के लिए खास स्थान जो है छठ पर्व जो है रहता है। और मैं इस मौके पर, क्योंकि आज शाम का अर्घ्य जो है लोग देंगे, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, और कल सुबह जो है उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य देने का काम करेंगे। छठ के इस महापर्व के अवसर पर मैं तमाम देशवासी, बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। छठ पर्व की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दर्श न्यूज की ओर से हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का भी छठ पर्व की बधाइयां जो हैं वो आई हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पीएम नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व पर बिहार वासियों को बधाई दी है। बधाई संदेश लिखा है सोशल मीडिया एक्स पर। क्या कुछ लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको वो संदेश सुनाते हैं। देश भर के अपने परिवारजनों को महापर्व छठ के संध्या अर्घ की अनंत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करने की हमारी परंपरा बहुत विशिष्ट है। सूर्यदेव की कृपा से सबका कल्याण हो, सबको जीवन में सुख संपदा और सफलता की प्राप्ति हो, यही कामना है। जय छठी मैया। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो इस पर्व की जो महानता का बखान कर रहे हैं कि ऐसा पर्व है जहां उगते सूर्य को ही नहीं, डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। ये परंपरा विशिष्ट है, अनुपम है, ये बता रहे हैं, और सबका कल्याण करने वाली हैं छठी मैया। ये कहते हुए कह रहे हैं कि सबके जीवन में सुख संपदा और सफलता की प्राप्ति हो, तो ये कामना कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। तो दूसरी तरफ जो महागठबंधन के सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव, उनका भी बयान सामने आया है। छठ पर्व की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो बयान सुन लीजिए आप। आराम से लगा लीजिए। छठ को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, छठ महापर्व है, और हम लोगों के लिए खास स्थान जो है छठ पर्व जो है रहता है। और मैं इस मौके पर, क्योंकि आज शाम का अर्घ्य जो है लोग देंगे, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, और कल सुबह जो है उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य देने का काम करेंगे। छठ के इस महापर्व के अवसर पर मैं तमाम देशवासी, बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करेंगे कि, और छठी मैया से मांगेंगे भी कि बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की करें, एक विकसित राज्य बने, जहां बेरोजगारी खत्म हो, जहां लोग महंगाई से जूझ रहे हो, महंगाई कम हो, लोगों के जीवन में जितने लोगों के दर्द हैं वो छठी मैया जो है हटने का काम करे, यही हम चाहते हैं। और बहुत ही छठ पर्व ऐसा पर्व है, लोक आस्था का पर्व माना जाता है, और नेचर की जो है वो पूजा की जाती है। तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से छठ पर्व पूरे देश में ही नहीं, बल्कि जो हमारे देशवासी विदेशों में रह रहे हैं, विदेश में भी मनाने का काम कर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास इस महापर्व पर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ नायक जननायक को लेकर के अब छोड़ो यार, आज छठ के बारे में अब छोड़ो। तो सुना आपने कि जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन के सीएम फेस बनाए गए हैं, यानी सीएम नीतीश कुमार के को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव सामने हैं, और इस तेजस्वी यादव ने छठ पर्व के मौके पर बिहार वासियों को बधाई दी है, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो छठ पर्व है, और छठ पर्व पर सबसे बड़ी खास बात है आस्था का, लोक आस्था का महापर्व छठ है एक तरफ, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव हो रहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सियासत भी चल रही है, और छठ पर जो अभी अगर यूँ कहें तो आस्था परवान पर है। छठी मैया के आराधना में लोग लगे हुए हैं, और छठी मैया की आराधना के बाद फिर से एक बार जो चुनावी जो सियासत है वो परवान पर होगी, क्योंकि बिहार में तमाम बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी का दौरा होने वाला है छठ के तुरंत बाद। 29 तारीख को और 30 तारीख को राहुल गांधी 2 दिन बिहार में रहेंगे। उसके अलावा प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं, यानी महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं का डेरा डालेंगे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी
बिहार आए हैं और छठ के बाद फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। रोड शो भी होगा पटना में। तो छठ के बाद बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन छठ पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है, बिहार वासियों को बधाई दी है। वही तेजस्वी यादव ने भी सबको बधाई दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।